हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं रियासत चौधरी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट। और प्रैक्टिस सेट में जो आज हम डिस्कस करेंगे वो कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। और जो मैंने एक क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन रखा है, जो क्वेश्चन इसमें मैंने कलेक्ट किए हैं वो सारे वनडे एग्जाम के लिए, जैसे CGL है या MTS है, या उससे अलग हम बात कर रहे हैं CUT के लिए काफ़ी जो आए हुए क्वेश्चन भी इसमें दो तीन मैंने रखे हैं। तो ये सारे या उससे स्टेट पुलिस वगैरह के भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। जैसे CGL वगैरह के लिए अभी ये उस लेवल का प्रैक्टिस सेट नहीं है, लेकिन आप बाकी वनडे लेवल के एग्जाम के लिए आप प्रैक्टिस सेट सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन रहेगा काफ़ी आसान क्वेश्चन रहेंगे। इसमें देखते हैं आप कितने क्वेश्चन इसमें लगा पाते हैं। अगर ये भी क्वेश्चन नहीं लगा पाते तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत रहेगी। तो पहला क्वेश्चन है, और ये पहला क्वेश्चन जो है नंबर बेस्ड क्वेश्चन को है आपके पास, जो नंबर सिस्टम बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। और इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे। एक तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से भी आप कर सकते हो, जो दूसरा तरीका होता है कि आपका नेचुरल नंबर का सम के लिए एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए भी किस तरह से उसको करते हैं। तो मैं दो दो तरीके से तीन तरीके से क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। आप जैसे भी एनालाइज कर सकते हैं, जैसे भी चीज़ों को समझ सकते हैं, आप समझ लेगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को जो मैं करता हूँ, सबसे पहले मैं करूँगा कि नेचुरल नंबर के सम के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो कौन सा होता है। तो अगर हम नेचुरल नंबर लेते हैं तो उसके सम के लिए फॉर्मूला होता है n, और n+1/2। ये समझ रहे हो कि तो नेचुरल नंबर के सम का मतलब तो ये तो 1 से स्टार्ट होंगे, 2 होगा, 3 होगा, कहाँ तक जाएंगे, n तक जाएंगे। नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला अगर निकालूंगा तो मैं, लेकिन यहाँ से क्या दे रखा है, इसे 1 से 10 तक की वैल्यू दे रखी है, लेकिन निकालवा क्या रहा है वो 11 से 20 तक की। तो इसको भी हम बहुत आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि मैं एक काम करता हूँ कि 1 से 20 तक की निकाल लेता हूँ और 1 से 10 तक की माइनस कर दूंगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे कि 1 से 20 तक की जो वैल्यू आ जाएगी, अगर अभी यहाँ पे फॉर्मूले रखेंगे तो 20 आ जाएगा, n की जगह तो 20, तो 20 × 21/2 ये आ गया। यहाँ से एक 210 में से मैं माइनस कर दूंगा 55, तो आ जाएगा 155। तो 155 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक तरीका तो ये हो गया सम ऑफ नेचुरल नंबर के तरीके से। क्योंकि मैंने यहाँ से क्या किया, 1 से 20 तक का सम निकाल लिया नेचुरल नंबर के, और उसमें से 1 से 10 तक का माइनस कर दिया, तो 1 से 11 से 20 तक का मेरे पास बचा। ये तरीका था। दूसरा तरीका आपके पास है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला होता है n/2 और a+l। अगर हमारे पास लास्ट डिजिट और फर्स्ट, मतलब लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर है हमारे पास है, तो ये फॉर्मूले से हम यूज कर सकते हैं। तो n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म की 1 2 3 4 5 ऐसे गिनेंगे तो 20 तक 10 आएंगी। ये तो छोटा नंबर है, हम आसानी से पता लगा सकते हैं। तो n की वैल्यू रखेंगे हम 10/2, और पहली टर्म क्या है हमारे पास 11, लास्ट क्या है हमारे पास 20। बस सोल्व कर दो, ये तो आ गया 5, और यहाँ से करेंगे 21, वो सॉरी 31 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 155 इज द राइट आंसर। तो आप, मैंने दो तरीके से क्वेश्चन को सोल्व किया है, और दोनों ही तरीकों से एक एक दो लाइन में हो गया ये। ठीक है, आप जैसे भी आपको बेहतर लगे आप उस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। यदि सब 7 सम पूर्णांकों का योग 140 है, तो इसमें बड़ा सम पूर्णांक क्या है। देखो, क्वेश्चन को समझना, इसका मैं बेसिक चीज़ों को बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा। इसकी बेसिक थ्योरी क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, अच्छे से डिटेल में डिस्कस करता हुआ चलूंगा। बस आपको ध्यान से समझता रहना है। देखो क्या, इसमें जब हम सम की बात कर रहे हैं, सम का मतलब क्या है, इवन। जब हम इवन की बात कर रहे हैं तो इवन नंबर कब कब मिलेंगे हमें, एक तो तब मिलेगा जब हमारे पास, जैसे मान लो मेरे 2 है, तो इससे अगला कितना आएगा 4, इससे अगले 4 तो आएगा, फिर उससे अगले कितना आएगा 6, फिर उससे अगला कितना आएगा 8, ऐसे तो आते चले जाएंगे। ये सारे कैसे हमारे सम नंबर है। अगर पहले में 2 है, दूसरा अगर हमारे पास निकालना है तो क्या करेंगे, 2+2, ये दूसरा आ जाएगा। फिर तीसरा क्या आ जाएगा 2+4, क्योंकि 2+4 6 आ जाएगा। फिर तीसरा क्या आ जाएगा 2 प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास 6, यही आ जाएगा ना। तो अगला आता चला जाएगा, मतलब ये। तो अगर मेरा पहला नंबर x है तो दूसरा कौन सा हो जाएगा x+2, तीसरा कौन सा जाएगा x+4, फिर जो आगे ऐसे बढ़ता चला जाएगा कि नहीं। अगर इससे पहले की बात करूं तो x-2, इससे पहले 2 कम होगा, इससे पहले करूं तो x-4 होगा, इससे भी पहले की बात करूं तो x-6 होगा। तो ये सम नंबर की सीरीज है। और ये क्या हो जाएगी, विषम नंबर की सीरीज होगी, क्योंकि विषम नंबर की सीरीज निकालेंगे तो भी यही होगी, क्योंकि विषम नंबर की सीरीज में भी क्या होता है, 2 का डिफरेंस होता है। तो आप इजीली उसको भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी बेसिक सी बात है। तो क्या कह रहा है वो कि सम नंबर क्या है 140 है, तो मैं कितने 7 सम नंबर, तो 7 मान लो। देखो ये मान लिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7, इन सब का सम करूंगा तो कितना आ रहा है 140, मैंने इनको ही कर दिया। तो जब मैंने इनको जोड़ा, यहाँ से सबको जोड़ दिया मैंने, देखो। ठीक है, तो यहाँ से जब जोड़ेंगे तो -6 से तो -6 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हम दोनों साइडों के ले लेते हैं, प्लस के भी माइनस के भी ले लेते हैं, तो आसान हो जाता है।
फिर 4 से +4 कैंसिल हो जाएगा, -4 से -2, तो टोटल कितना आ गया 7x आ गया। 7x की वैल्यू कितनी आ गई 140। तो आपकी x की कितनी होगी 70, सॉरी 20, 7 दूनी 14 20। तो x यानी कि ये कौन सा नंबर है 20 नंबर, मतलब बीच वाला नंबर है, बीच वाला ही तो है। सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे बड़ा होगा x जोड़ देंगे इसमें, मतलब 6 जोड़ देंगे x में, तो 20 + 6 कितना हो गया 26। लो जी आ गया आंसर। ये बेसिक समझ लिया। अब मैं इसको शॉर्ट तरीका बताता हूँ कि बिल्कुल आसानी से, मतलब ये सब चीज लिखने की भी जरूरत ना हो तो कैसा हो। जब आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछे, मतलब 7 पूछ लिया, 5 पूछ लिया, 5 पूछ लिया, या 9 पूछ लिया, या 11 पूछ लिया, तो जब आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछे कि सम पूछ ले या इंटीजर पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था। मैंने अभी लेक्चर डाला है नंबर सिस्टम का, शायद आपके इस चैनल पर नहीं डाला जो उनसे हम पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं डाल दूंगा, कोई बात नहीं, बेसिक चीज़ों का भी। तो अभी क्या है, आप डायरेक्टली कैसे निकालेंगे, जैसे 140 है, उन्होंने 7 सम संख्याओं का बात की है ना, तो 7 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 20। अब ये जो 20 आया वो बीच वाला आ गया, वो पूछ रहा है लास्ट, तो इसका मतलब इससे 3 नंबर बड़े होंगे, क्योंकि 3 छोटे होंगे 3 बड़े होंगे, तो बड़ा वाला 3 बड़े वाले लगा लो। तो इससे आगे कितना आएगा 22 आएगा, फिर कितना आएगा 24 आएगा, फिर कितना आएगा 26, मतलब सबसे बड़ा कितना आएगा 26 होगा, क्योंकि 3 इससे छोटे भी होंगे, तो सबसे बड़ा नंबर 26 हो गया, 26 हो गया। तो आपको अगर ऐसे करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई यहाँ से आपको बताना है कि ये गायब नंबर क्या होगा, ये स्टार की जगह से क्या होगा। अगर ये नंबर क्या है 11 से डिविजिबल है, 11 से डिवाइड होता है, तो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल आपने सीखा होगा। अगर नहीं सीखा है तो हम जरूर सिखाएंगे आपको, ठीक है, अभी लेक्चर डालेंगे उसके ऊपर भी। क्या करते हैं हम, जो हमारे एक छोड़ के एक डिजिट को काउंट कर लेते हैं, मतलब इसको इसके साथ में इसको एक छोड़ दी, इसके साथ में इसको एक छोड़ दी, इसके साथ में इसको एक छोड़ दी, इसके साथ में इसको, इनको साथ में ऐड करते हैं, किसको 1 को 6 को 9 को और 2 को। बाकी जो बची हुई हैं, बची कौन कौन सी हैं उनको देख लेते हैं। जो हमारे पास बच रही हैं एक बार हम उनको भी देख लेते हैं। बच कौन सी रही है 5 बच रही है, और स्टार बच रहा है, और 4 बच रहा है, इनको एक साथ में जोड़ लेते हैं। 5 प्लस स्टार प्लस कितना हो गया 4। तो इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, या तो आना चाहिए सम इनका 11 बराबर, मतलब दोनों का बराबर आना चाहिए, या फिर इनका डिफरेंस कितना आना चाहिए 11, या 11 का कोई मल्टीपल। तो देख लेते हैं इसका क्या करेंगे। इसको जोड़ा आपने 10 और कितना हो गया यहाँ से 18, इसका सम आ गया 18, और इनका कितना आया 9। तो 9 में क्या जोड़ू भाई, 9 में तो कोई ऐसी डिजिट जोड़ूंगा 9 जोड़ दूंगा, तो कितना आ जाएगा बराबर आ जाएगा। तो इसकी स्टार की जगह क्या रख दिया मैंने 9, तो बराबर आ गया फिर, ठीक है 18, मतलब 18 18 हो गया दोनों साइडों में। तो इसका मतलब 9 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऐसे कर सकते हैं इसको। तो ये क्या था हमारे पास, हमने इसको कैसे सोल्व करा। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है वो किस तरह से हम उसको सोल्व करते हैं। तो ये इसी तरीके से हमने क्वेश्चन करना था, क्योंकि 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि एक नंबर छोड़, एक डिजिट छोड़ के दूसरी, फिर उससे छोड़ के तीसरी, फिर उससे मतलब एक छोड़ के एक का सम करो, और जो बच रही है उनका सम करो बराबर। उनका दोनों का सम क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, या फिर 11 का कोई उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ओके, तो आप ऐसे कर सकते हो, चीज़ों को समझते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। तो आपने ये बताना है कि स्टार की जगह क्या आएगा अगर क्या हो 9 से डिविजिबल हो नंबर। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि इन सब का नंबर सम कितना होना चाहिए 9 से डिवाइड हो जाए। तो जोड़ो, यहाँ से मैं पेन दूसरा ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो 5 और 4 कितना हो गया 9, 9 4 कितना गया, मतलब 3 कितना हो गया 12, और कितना हो गया 14, 14 और 7 कितना हो गया 21। तो क्या जोड़ दूँ भाई 21 तो 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ऐसा क्या नंबर जोड़ूँ कि 9 से डिवाइड हो जाए। तो 20 में 6 जोड़ दूंगा मैं, 21 में 6 जोड़ूंगा 27 हो जाएगा, और 27 9 से डिवाइड हो जाता है, तो स्टार की जगह में 6 रख दूंगा, तो इसका सम कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, और 27 9 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका की जगह 6 रख दिया, बस आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अब बताना है इसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी। तो देखो यूनिट डिजिट का नहीं सॉरी शेषफल बताना है, रिमाइंडर बताना है। तो रिमाइंडर का भी एक तरीका होता है क्या, इसको हम 2 तरीके से काउंट करते हैं, एक तो पॉजिटिव एक निगेटिव, ठीक है। और इसके मैं लेक्चर मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा 1-2 दिन में, ठीक है। ये कैसे निकालते हैं बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया है इसको। थोड़ा सा शायद वीडियो क्वालिटी थोड़ी डाउन रहेगी, मोबाइल से बनी हुई है, लेकिन बहुत बेहतर तरीके से मैंने उनको एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ से देखो जैसे 67 है आपका, 67 की पावर 67 प्लस यहाँ पर 68 से डिवाइड किया, और इसको भी 67 से 68 से डिवाइड किया, ऐसे लिख लेते हैं। तो इसका देखो यहाँ से रिमाइंडर हम जब 68 1 जा 68, तो कितना बचा रिमाइंडर -1 की पावर 67 कर देते हैं। इस तरह से इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ से भी कितना बचेगा -1 रिमाइंडर बचेगा, तो दोनों जगह से -1 रिमाइंडर बचा, ऐसे लिख लेंगे इसको।
ठीक है। तो यहाँ से जब 1 की पावर क्या करेंगे 67 करेंगे तो माइनस का 1 मिलेगा, यहाँ भी माइनस का 1 मिलेगा, तो कितना मिला माइनस का 2। तो माइनस का 2 रिमाइंडर मिलता है। जब रिमाइंडर माइनस का मिलता है तो हम उसको क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं इसमें से। तो 68 में से माइनस कर जाए तो कितना आया 66, तो रिमाइंडर आएगा 66। तो ये एक कॉन्सेप्ट था, वो आपको सीखने की जरूरत है, जब हम लेक्चर करेंगे इसका तो सिखाएंगे उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। ये है, इसमें फाइंड करना था हमने, इसमें यूनिट डिजिट फाइंड करनी है। मैं बता देता हूँ अभी क्या फाइंड करना है। यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक फाइंड करना है। इकाई का अंक फाइंड करने का क्या तरीका होगा वो देख लेते हैं हम। देखो क्या करते हैं, इसकी जब हम किसी भी नंबर के इकाई का अंक 0 होता है तो यहाँ से 0 ही मिलता है, और यहाँ से 1 ही मिलेगा, और यहाँ से 2 की पावर क्या करेंगे 2 4 मिलेगा। ओके, यहाँ से 3 करेंगे 3 3 9 9 मिलेगा। अब इनका सम कर दो 10 14 और 1 5 15। ठीक है, तो यहाँ से सॉरी 14 ही मिलेगा, तो यूनिट डिजिट 1 आएगी भाई। तो इसमें दे नहीं रखा तो 0 की जगह 1 कर दो, कहीं भी 1 लगा दो। 4 इसकी यूनिट डिजिट आएगी। देखो इसकी यूनिट डिजिट कितनी आएगी 4। आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या आएगा। इसकी भी यूनिट डिजिट फाइंड करनी है। अगर 4 की पावर कितनी होती है इवन होती है, ये भी तरीके हैं, आपको साइक्लिसिटी मैंने पढ़ाई होगी, आपको मतलब पढ़ाई नहीं है, मैं डाल दूंगा लेक्चर। ठीक है, 4 की पावर अगर क्या आती है इवन होती है तो नंबर 6 मिलता है, और यहाँ पर ओड होती है तो 4 मिलता है। दोनों का सम करेंगे 0 आएगा, 0 इसकी यूनिट डिजिट 0 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। यहाँ से देखते हैं, ये नंबर दे रखे हैं और इनका एवरेज बताना है। देखो एवरेज का तरीका बताऊँ कैसे निकालते हैं। देखो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा ऐसा नंबर अपनी तरफ से मान लेते हैं जो इनके ज़्यादा से ज़्यादा करीब होता है। तो मैंने 450 ज़्यादा से ज़्यादा करीब ले लिया, ये सारे 450 के आसपास में घूम रहे हैं ना। ठीक है, तो मैंने 450 ले लिया। बाकी जो आपके इससे ज़्यादा है उनको प्लस में लिख लो। देखो इसका 54 4 ज़्यादा प्लस में लिख लो, जो कम है उसको माइनस में लिख लो। तो कितना है, यहाँ से कितना ज़्यादा है 14 ज़्यादा है, और यहाँ से कितना ज़्यादा है ये। इसको जो तोड़ना है वो 6 से डिवाइड कर देंगे बाकी जितना एक्स्ट्रा है, क्योंकि 6 लोगों में डिवाइड करेंगे ना। क्योंकि यहाँ से देखो कितने दे रखे हैं 6 दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ठीक 6 दे रखे हैं। ओके, यहाँ से कितना एक्स्ट्रा है ये माइनस है, ये मतलब कम है। तो कितना माइनस है देखो, यहाँ से 16 माइनस है, तो मैंने 16 माइनस कर दिया। यहाँ पे माइनस कर दो इसको, तो 16 माइनस कर दिया। ओके, अब यहाँ से कितना कम है, यहाँ से 8 माइनस है, और यहाँ से कितना ये ज़्यादा हो रहा है, कितना हो रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है 24, तो 24 ज़्यादा हो रहा है। और यहाँ पर कितना ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पर 18 ज़्यादा हो रहा है। तो अब देख लो, इनको सोल्व कर लो। तो यहाँ से कितना हो गया 16 और 8 24, ये हो गया ना 16 और 8 24, तो ये सारा इससे कट गया। तो बचा कितना आपके पास 14 और 4 18 18 36, तो ये 36 बचा। तो 36 को 6 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 6 लोगों में बांटना है ना, एवरेज आ गया 6। तो कितना आ गया 450, ये है 6 ही हो गया 456। लो जी हो गया, एवरेज निकल गया। आप सबको जोड़ के 6 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं, ये आपको मैं समझा रहा था इसलिए वक्त लगा, नहीं तो ये काम तो आप यहीं कर देते। क्या कर देते, देखो 4 एक्स्ट्रा हो गया, और 14 एक्स्ट्रा हो गया, और माइनस 24 एक्स्ट्रा हो गया, सॉरी 16 माइनस 16 हो गया, माइनस 8 हो गया, प्लस 24 हो गया, और यहाँ से कितना हो गया प्लस 18 हो गया। तो इससे तो ये क्या कैंसिल हो गए दोनों, और ये हो गया 18 36, 36 को डिवाइड करो तो 6 से 6 बढ़ गया, यानी कि 450 पे 6 बढ़ गया। इस तरह से हम सोल्व करते हैं भाई, यही तरीके हैं इनको जल्दी से जल्दी टाइम बचाने के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। देखो टेन थीटा इक्वल टू देखा है √2 माइनस √2 माइनस 2 √2 कहाँ तक इन्फिनाइट तक, तो थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो इसका एक तरीका होता है, जब हम क्या पढ़ते हैं सिंप्लीफिकेशन पढ़ते हैं या रूट थ्योरी पढ़ते हैं, तो उसका ये तरीका होता है कि अगर आपको जैसे ये दे रखा है, मान लो आपको नंबर दे रखा है 12, ये दे रखा है 12 माइनस 12 ये दे रखा है, ये एक क्या चलती है सीरीज चलती है इस तरह से। ठीक है, तो इसको सोल्व करने का तरीका होता है कि इनको ऐसे फैक्टर करो कि डिफरेंस 1 आए। तो इसके फैक्टर ऐसे किया 4 और 3। तो अगर माइनस का दे रखा होता है तो छोटा वाला ही इसकी वैल्यू होती है पूरे नंबर की, तो इसके पूरे नंबर की वैल्यू ऐसे ही है, अगर इन्फिनाइट तक जाता है तो इसके पूरे नंबर की वैल्यू 3 आती है। तो ऐसे इसको भी तोड़ लो, इसको कितना 1 और 1 में तोड़ लिया, क्योंकि डिफरेंस कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, जैसे इनके बीच का डिफरेंस 1 आया। तो इसमें छोटा बड़ा एक ही है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी पूरी सीरीज की इसकी 1 वैल्यू आएगी। तो टेन थीटा इक्वल टू 1। ये सब सीखने की चीज़ें हैं, मैं आपको सब चीज़ें सिखा दूंगा। ये प्रैक्टिस सेट था, अगर आपने सीख रखी होंगी तो बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, अगर नहीं सीख रखी होंगी तो मुझे ये सिखानी पड़ेंगी। ये क्या होता है टेन π/4 मतलब 45 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी होगी 45। लो जी आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। 4 खरीदने पर 5 मुफ्त में मिलता है, यह कितना प्रतिशत छूट है। देखो ये एमआरपी का क्वेश्चन है, डिस्काउंट बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ से क्या होता है, इसको अगर इसको और इसको जोड़ूंगा तो एमआरपी होती है। एमआरपी कितनी हो गई इसकी 5, क्योंकि देखो ये टोटल क्या आपका टोटल प्राइस होता है या टोटल जो भी होता है वो 5 मतलब एमआरपी तो होती है।
तो आपके पास जो सामान था, जो दुकानदार के पास सामान कितना था, एक ये और एक ये, क्योंकि एक खरीदा एक मुफ्त दे दिया तो 5 ही हुआ ना, तो एमआरपी 5 हो गई। और डिस्काउंट किस पर मिलता है, एमआरपी पर मिलता है। डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, एक का, तो एक का मिल रहा है किस पर, एमआरपी पर, इंटू 100 परसेंटेज निकल जाएगा कितना, 20, कितना आ गया 20%, यानी कि 20% का क्या मिला, छूट मिला, तो 20% इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और बीसी एक जीवा है जो केंद्र से 3 सेंटीमीटर है। तो जीवा मतलब कोट, ठीक है, की लंबाई बताओ। तो देखो मान लो मैंने एक क्या ले लिया, एक यहाँ से आपने सर्कल ले लिया, ओके, सर्कल की उसने कहा त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर, मैंने ये 5 सेंटीमीटर मान लिया, ओके। अब वो कह रहा है कि एक जीवा भी है, मतलब जीवा, ये कोई जीवा है, जीवा मतलब कोट है। तो वो कह रहा है कि जो कोट की लंबाई नहीं दे रखी, मतलब कोट बीसी है, तो बीसी है, तो उसने कह रहा है कि जो केंद्र से, जीवा की लंबाई बता रहा, जो केंद्र से इतनी दूर है, केंद्र से कितनी दूर है, यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है, तो ये डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, ये कितनी होगी 5, ये तो क्या है त्रिज्या है, तो ये निकाल लो। ट्रिपलेट सिखाया था मैंने, ये 4 आ जाएगी, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 4 आ जाएगी। ये वाली कौन सी वाली, एक बार मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली, ये कितनी आ गई 4, कैसे आ गई, आप पाइथागोरस थ्योरम से, ये 90 डिग्री का हो जाएगा। तो ये भी कितनी हो जाएगी 4, तो बीसी की लंबाई कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, आगे आंसर लो जी, इतना आसान था। तो ऐसे आप क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, आप मेरे साथ लगे रहिए, मैथ को आप इतना बढ़िया आपको मैथ सिखा दूंगा, हर एक बेसिक चीज़ों को सिखाऊंगा। बस आपको जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे बताते रहना कमेंट्स बॉक्स में, मैं उस पर आपका काम कराता रहूँगा, ठीक है। देखो इसको कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान रहेगा। समान दर 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये है। देखो क्या है, 2 सालों में साधारण ब्याज कितना हुआ 5,000 हुआ, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ 5250 रुपये हुआ। तो देखो जब साधारण ब्याज क्या हो, बराबर बराबर लगता है, यानी कि पहले साल कितना होगा, 2,500 लगा होगा, दूसरे साल भी 2,500 लगा होगा। लेकिन एक चीज और बता दूं मैं आपको, चक्रवृद्धि ब्याज लगता है तो पहले साल बराबर ही लगता है, जितना साधारण ब्याज लगता है उतना ही चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। तो एक बात समझ में आ गई यहाँ से। तो उसने पूछा क्या, दर निकालो, तो दर निकालने का बहुत आसान तरीका यह है कि पहले साल तो उसको भी 2500 मिलेंगे, लेकिन दूसरे साल 2500 पर क्या मिल जाएगा, एक और रेट मिला होगा, 2500 पर रेट कितना 8% मिला होगा, ये बढ़ा हुआ आया होगा। तो बस निकाल दो कितना, 2500 पर कितना बढ़ा है 250, अरे 250 ही तो बढ़ा है 2500 पर, तो 2500 पर कितना बढ़ गया 250, कितना परसेंट हो जाएगा निकाल लो, निकाल 2020 10% आ गया, तो 10% रेट है, कितना आ गया 10%। इनको ये जो है हमारे पास जो मैंने सिखाया है प्रॉफिट और लॉस, और से जो आपका सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, बहुत अच्छे से मैंने डिस्कस कर लिया है लेक्चर में, आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। इसको देखो, इसको तरीका, इसका भी एक तरीका होता है सोल्व करने का। क्या होता है, इसका जब आप निकालते हैं तो इसमें 2 स्टेप चलेंगे। एक तो होता है 9 - 2, जब प्लस में दे रखा तो माइनस होगा, तो 9 - 2 फर्स्ट स्टेप में आएगा, 9 - 2 7, और दूसरे स्टेप में आएगा 7×7 = 49 - 2 कितना आ गया 47, तो 47 द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखो आधे भी बच्चों को समझ में नहीं आया होगा कि मैंने सोल्व कैसे किया। अब देखो मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ, ऐसे इनका आंसर से निकालेंगे। ये क्या होता है, x + 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू होगा आपके पास x² + 1/x² प्लस 2 × x × 1/x, ऐसे हो जाएगा। तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, इसकी वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा x² + 1/x² प्लस 2, अब 2 इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये तो होगा 9, 9 - 2 कितना होगा 7, x² + 1/x²। तो देखो यहाँ से कितना आया, ये आया 7, जो मैंने एक ही स्टेप में किया था कि नहीं। तो ये आपका क्या थी, ये तरीके थे वो जो मैं आपको लेक्चर में सिखाऊंगा हर एक चीज़ को अच्छे से, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप आप दोबारा इसको वही प्रोसेस करेंगे, क्या करेंगे, अब इसका होल स्क्वायर करेंगे दोबारा, तो ये कितना आएगा 7, तो 7 का स्क्वायर -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 47, क्योंकि जैसे स्टेप ये चला था 3 का स्क्वायर -2 करके ये वाला स्टेप मिला। जब इसकी पावर 4 मिलेगी तो फिर क्या करेंगे, जो 7 मिलेगा उसका स्क्वायर -2 करेंगे तो 47 मिल गया, ये क्वेश्चन आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हुए हमारे पास क्या है, 1600 के कुल गुणनखंडों की संख्या, बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखो इसके गुणनखंड कर लेते हैं, 16 × 100, ये हो गया 1600, इसको कर दो 2 × 2 × 2 × 2, और इसको कर दो 2 × 2 × 5 × 5, ये हो गया ना, अरे 100 यही तो होता है, 25 चौका 100। अब कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 × 5 की पावर 2। कैसे निकालते हैं, टोटल फैक्टर के निकालने का तरीका होता है कि 6 में 1 जोड़ो और यहाँ 2 में 1 जोड़ो और मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो गया 7 और ये हो गया 3, तो 7 × 3 कितना हो गया 21, 21 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है, राम अपनी आय का 20% खाने पर
50% बच्चों की परीक्षा मतलब शिक्षा पर और शेष का इतना घर के किराए पर खर्च करता है, तो उसके पास आय कितना, मतलब उसके पास आय का कितना प्रतिशत बचता है। ओके, देखो मान लो उसके पास 100 रुपए थे, कितने रुपए थे, 100 रुपए। उसने कहा कि 20% खाने पर, उसने 20 रुपए खाने पर कर दिए क्योंकि 20% हो गया 20 रुपए का। ओके, बचे कितने, 80 रुपए। ओके, बच गए। ठीक है, फिर उसने क्या कहा, 50% बच्चों पर। अच्छा, अभी 50%, ऐसे ही इसका 50% बच्चों पर कर देता है, तो इसका 50% बच्चों पर कर दिया, तो 50 रुपए हो गए, इसका 50%। ओके, फिर क्या कह रहा है वो, इसको साफ कर देता हूँ एक बार में। ओके, 50% बच्चों पर। अब क्या कह रहा है, जो शेष है, शेष का 16 से ही 3/3%, 2/3% घर के किराए पर। 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है पता है आपको, ये फ्रैक्शन वैल्यू में सिखाया 1/6 से। तो इसका जो बचा कितना है यहाँ से, 30 बचा, ये 30 ही तो बचा, तो 30 का 1/6 उसने किस पे कर दिया, 1/6 कर दिया किराए पर, ये किराए पर कर दिया। 1/6 कितना हो गया, 5 बचा, कितना 25, 25 बचा। तो अब पूछ रहा है कि उसकी आय, उसके पास कितने आय का कितना बचा, तो भाई 100 का कितना बचा, 25, तो 25% आ गया। लो जी, आ गया आंसर, हो गया। ठीक है, अगर ये चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही हैं अभी भी, तो आप मेरे लेक्चर देखिए, एक एक करके सारे लेक्चर देखिए, आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। ये आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रखे थे हमने, 15 क्वेश्चन रखे थे, तो आज तो हो गए हैं और आसान भी थे। ठीक है, बाकी जैसे जैसे हम प्रैक्टिस सेट रखेंगे, बच्चों की डिमांड रहेगी, उसके हिसाब से हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते रहेंगे। बस आप लोग हमारे साथ जुड़ते रहिए और हमारे चैनल पर हर एक तरह की वीडियो आपको अपलोड होती रहेंगी। ठीक है, आपको मिलती रहेंगी, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और हमारे पास पॉलिटी, साइंस, मैथ की तो कंटिन्यूसली डली रही है, बाकी सारे सब्जेक्ट भी डलती रहेंगी। ठीक है, आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।